नमस्कार, मैं हूँ शिवम द्विवेदी। जैसा कि बिहार ने जातिगत राजनीति के आधार पर जनगणना कराकर पूरे देश में एक माहौल बना दिया है। आज हम उसी मुद्दे को लेकर आज विशेष बातचीत करने वाले हैं। जिस तरीके से आज बिहार में जातिगत जनगणना करके ये साबित किया है कि जाति के आधार पर राजनीति कैसे करनी है, आज उसी पर हम खास चर्चा करेंगे। जब तक देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक नेता है संजीव बालियान, उन्होंने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग की है, क्या कहेंगे? ये तो लंबे समय से डिमांड चल रही है। जैसे हम लोग पूर्वांचल की मांग करते हैं, कोई बुंदेलखंड की मांग करता है, कोई हरित प्रदेश की मांग करता है। अलग अलग लोगों के जो है अलग अलग डिमांड है, वो उनकी सोच है, उनका विचार है। प्रदेश बड़ा है तो प्रदेश में बंटवारा, हम भी उसके पक्षधर हैं कि प्रदेश बड़ा प्रदेश है, उसको 4 भागों में बांट दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जिस तरीके से प्रदेश के बंटवारे को लेकर राजनीति उत्तर प्रदेश की गर्म हो चुकी है, आज इसी पर हमारी खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आनंद तिवारी जी, जो कि प्रवक्ता हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रमोद कुमार दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल की तजीज अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सपा से अगर हम बात करें तो सपा से तजीज अहमद जी जुड़े हुए। महेश आर्य जी जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं प्रमोद कुमार दीक्षित से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके की ये जातिगत राजनीति जनगणना के आधार पर जो राजनीति हो रही है, बिहार ने जिस तरीके से जनगणना कराकर जातिगत जो ये पूरे देश में जो माहौल बना है, इसको आप क्या कहते हैं? इसमें आपका क्या कहना है? प्रमोद जी शायद नहीं सुन पा रहे हैं। मैं महेश आर्य जी से पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बिहार ने अपनी जातिगत जनगणना कराकर जो एक देश में एक माहौल बनाया है और अपने समीकरण सामने रखे, क्या कहेंगे आप इस पे? उसी समय से पिछड़ों की आबादी के लिए हम लोग पहले कह रहे थे कि 60% जो है ओबीसी है, और इससे पहले जो सेंसस हुआ है उसमें भी 52% की आबादी पिछड़े समाज की बताई गई। धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो उन्होंने इस बात का सेंसस करा करके दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि भाई वहां पर आबादी पिछड़े की समाज की 63% से ऊपर है। अगर पूरे सारे समाज को, दलितों को, एसटी को अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन 85% पहुंचता है। और इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां सबका साथ सबका विकास की बात करती है और तकरीबन 9.5 साल से सत्ता में है, तो उसमें इस पीरियड में पिछड़ों को क्या दिया? जी महेश आर्य जी, जैसा कि आपने कहा कि बिहार की पूरी आबादी 85% के लगभग हमारे पिछड़ों की है, तो क्या इस तरीके से जो जातिगत जनगणना करके जो राजनीति होने वाली है, इस पर आप समर्थन करते हैं? कि जातिगत गणना की बात कर रहे हैं तो देखिए, जो भी सरकारें आती हैं, जो भी योजनाएं बनाती है, भारतीय जनता पार्टी की 9.5 साल सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में 6.5 साल से चल रही है, तो योजनाएं दलितों को, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक सबके उसी अकॉर्डिंग बनती है। अगर सेंसस नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि हम किस समाज का कितना पिछड़ापन है, कितना शैक्षिक है, कितना आर्थिक रूप से, कितनी जमीन जायदाद है, क्या है? तो सेंसस तो बहुत जरूरी है। ये तो पूरी तरह संविधान के मूल भावना के अंतर्गत हम डिमांड कर रहे हैं। और जाति की बात करें तो हमने नहीं जाति बनाई है। जाति तो ये भाजपा के जो तंत्र हैं, उन्हीं के जमाने से बहुत लंबे अरसे जाति व्यवस्था कायम है। जाति के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं, जाति के आधार पर पद बांटे जाते हैं, विधायक को मंत्री बनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सीना फुला के कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ओबीसी से है, और जो प्रेसिडेंट बनाए हैं मुर्मू जी। आनंद तिवारी जी, आपका क्या कहना है इस पे? जिस तरीके से जातिगत जनगणना के आधार पर जो पूरे देश में माहौल बना, क्या कहेंगे आप इसको? मांग कर रहे हैं। आनंद तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं? लगता है आनंद तिवारी जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरीके से आपने बताया है आर्य जी, आपने बताया कि बिहार ने जिस आधार पर अपने पुष्टि की है और जनगणना को आगे रखा है, हम आपको बता दें बिहार में टोटल 13,07,25,310
मतदाता वहां पर रहते, मतलब जनसंख्या है वहां की, जिसमें 14% यादवों को दिया हुआ है उन्होंने। तो ये जिस तरीके से आंकड़े जो रखे हैं, वो आने वाले समय में क्या निर्धारित करने वाले हैं? ऐसा है, ये जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करनी कतनी में अंतर है, और वो खुद तो करना नहीं चाहती, और जिस सरकार ने किया है उस पर उंगली उठाने का काम करे। वो सेंटर में बैठी है, होम मिनिस्टर उनके पास है, होम मंत्रालय काम है, वो चाहे तो उसके दोबारा समीक्षा कर लें, पता करें कि सच है गलत है। तो ये झूठ साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं ये तो आज से सर, नहीं, बहुत लंबी मेरा रस्ते से सवाल ये है, जिस तरीके से ये जो जातिगत आधार पे जो रखा हुआ है, उसमें आने जी। वाले समय की राजनीति क्या निर्धारित करे, किस तरीके की राजनीति? जैसे यादवों का वोट बैंक जो कहा है 14% है बिहार में, तो क्या आने वाले समय में वहां पर क्या दिखाना चाहती बिहार सरकार के? यादवों से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या यादवों की ही सरकार रहेगी? इस तरीके की जो जनगणना करके जो आंकड़े दिए, इस पर क्या क्या सोच रही होगी उनकी? सवाल मुझसे है क्या? जी जी महेश आर जी, मैं आपसे सोच क्या रही होगी उनकी, किस तरीके का? तो इसमें किसी भी समाज के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मूल आशय है सामाजिक न्याय की भावना के अंतर, जिसकी जितनी संख्या उतनी इसकी हिस्सेदारी। तो अभी तक एक वर्ग जिसकी मुट्ठी भर आबादी थी, लेकिन दलितों के पिछड़ों के हिस्सों को खाता जाता रहा है, और उन लोगों ने खाया है। तो बड़ा आंकड़ा है, आज तक पिछड़े समाज के दलितों के बीसी जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, बीसी की संख्या शून्य है, जुडिशरी में संख्या शून्य है, प्रमुख सचिवालय में संख्या शून्य है। अभी राहुल गांधी जी ने हाउस में उठाया कि भाई जो पीएमओ है उसके जो सेक्रेटरी हैं उसमें 90 में से मात्र 3 ओबीसी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि भाई हम सबका साथ सबका मैं विकास तमजीद कर अहमद रहे जी के हैं। पास जाना चाहूंगा। तमजीद जी, आपको आवाज आ रही है? यस। जी जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से बिहार ने जिस अपनी जातिगत जनगणना को सामने रखा है, उत्तर प्रदेश या पूरे देश में अलग माहौल बन गया है, आप क्या कहते हैं? क्या इस किस आधार पर इन्होंने रखा है और आप कितना समर्थन करते हैं इस चीज का? देखिए, जो जाति जनगणना बिहार से आई है, जो रिपोर्ट, वो एक नजीर है पूरे देश के लिए। इस जाति जनगणना को सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हम लोगों को तो बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस जाति जनगणना का विरोध में क्यों आगे खड़ी हो गई है, जबकि जिस समय ये जाति जनगणना, ये खुद कह रहे हैं कि जब जाति जनगणना की घोषणा हुई थी उस समय ये सरकार में थे, और आज ये क्यों विरोध कर रहे हैं जाति जनगणना का, ये हम लोगों के समझ से परे है। और दूसरी बात, जाति जनगणना बेहद जरूरी विषय है। आज देश के अंदर अगर देखा जाए तो कम से कम हम लोगों को ये पता चलना चाहिए कि वो गरीब जो है वो कौन गरीब है सर। लेकिन किस वर्ग से वो उत्तर प्रदेश में एक अलग माहौल बन रहा है, 4 राज्यों की तक मांग कर दी गई। आनंद तिवारी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। आनंद जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी ने समर्थन किया है कि 4 राज्य बनने चाहिए, पूर्वांचल हो या जो भी, उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित करना चाहिए, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, पूर्वांचल राज्य की मांग तो हमारे एजेंडे में ही थी। हमारे एजेंडे में ही पूर्वांचल राज्य था शुरू से। उसके बाद ये इतना बड़ा प्रदेश है तो इसको 4 भागों में बांटने का हमारे दल के पास ये एजेंडा है, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और अभी जो 33% महिला बिल मिला, उसमें हम 50%, वो हमारे एजेंडे में है, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये हम लोगों का एक एक एजेंडा पूरा हो रहा है। लेकिन बिहार के जनजातीय जनगणना की जो बात है, उसमें हम ये कहेंगे कि बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं इधर जो 4-5 जिले में, तो जितनी ये हमारे समाज की, राजभर समाज की संख्या को दिखा रहे हैं, उससे अधिक लोग तो हम लोगों के साथ घूमते हैं वहां पे। हम कैसे मान लें इसको सही आंकड़ा है? बिहार ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें कहना है बिहार का कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% में आता है, भाई पिछड़ा वर्ग 27% में आता है। जी जी। तो जो देखिए, जो जातियां इनके साथ हैं उनका तो सही है आंकड़ा, जो वोट में इनके साथ हैं, लेकिन उसके बाद ये जो आंकड़ा दिखा रहे हैं वो कहीं से भी नहीं, वो हम खंडन सर करेंगे, इसको मानेंगे नहीं। किसी भी राज्य के अगर 4 भाग, आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल को अलग किया जाए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहीं क्षेत्रफल में बात करते हैं तो चौथा राज्य बनता है।
तो अगर ये राज्य उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल अलग होगा, बुंदेलखंड की भी मांग की जाती है अलग, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा प्रदेश पर? देखिए, बड़ा प्रदेश है और स्वाभाविक है कि एक मुख्यमंत्री जो है वो गाजीपुर से गाजियाबाद तक ध्यान देने में परेशान हो जाता है। और अगर इसको 4 भागों में बांट दिया जाएगा तो चार स्टेट हो जाएंगे और 4 छोटे छोटे एरिया में 4 भाग हो जाएगा, तो विकास करने में भी आसानी होगी, पब्लिक का काम करने में भी आसानी होगा और जो योजनाएं आएंगी वो आराम से सही समय पे लागू हो जाएंगी और क्रियान्वित हो जाएंगी। ये बड़ा लाभ होगा और उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, उससे लाभ ही लाभ है जनता का। मैं जानना चाहूंगा महेश आर्य जी के पास, क्या ये 4 राज्यों का जो उत्तर प्रदेश में जो मांग कर रहे हैं, आनंद तिवारी ने जैसा बोला है, तो आपका क्या कहना है इस पे? इस पार्टी के साथ ये खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के करनी कतरी में अंतर है। एक उनका नेता ये आवाज उठा रहा है कि 4 राज्यों में डिवीजन हो, उन्हीं की पार्टी का दूसरा संगीत है, वो बोलता है कि भाई अगर दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा पश्चिम में। तो देखिए, ये तो निश्चित रूप से सही है कि बड़े राज्य को अगर छोटे राज्यों में करते तो उसके डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। इससे पूर्ववर्ती मैं अपने भाई से कहना चाहता हूँ कि हेलो, जी 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 आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हेलो जी महेश आर्य जी बोलिए, आ रही है आवाज? हेलो महेश आर्य जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? तमजीत जी, हेलो शायद महेश आर्य जी को आवाज, आपका क्या कहना है जिस तरीके से 4 है उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में? जी आ रही है आवाज? कंप्लीट होने दीजिए, जी जी, कंप्लीट होने दीजिए। हेलो, आपको आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। देखिए, मैं यही कह रहा था कि पहले डेवलपमेंट के आधार पर छोटे राज्यों का तो ठीक रहता है, लेकिन इससे पहले मैं इनकी शायद जानकारी भी लाना चाहता हूं कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इसको उत्तर प्रदेश से विधानसभा से और विधान परिषद से पास करा के सेंटर को भेज दिया गया था। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो न तो उसने किया और न ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। 9.5 साल हो चुके, अगर इनके ऊपर विचार करना था तो ये भी सत्ता में रह चुकी है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पिछली बार, तो ये कह सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं उस समय। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई गंभीरता से इस विषय को लिया है और गंभीरता के साथ डिमांड किया है। ये पूरी तरह से जुमले तक ही सीमित रह जाएगा। अगर इनको डिवीजन करना था तो विधानसभा से तो ऑलरेडी बहुमत के साथ पास होकर के सेंटर के पास है और ये पावर भी सेंटर के पास ही है। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट तो विधानसभा से हाउस से पास करा के। टपर बतियाने से नहीं ना होगा, इतना टपर बतियाने से होगा। मैं हमारे साथ प्रमोद दीक्षित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रमोद जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से बिहार ने जनगणना के आधार पर जो सूची जारी की है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए जो गणना की है, ये कोई जनगणना नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे आप लोग अपने चैनल के माध्यम से वो कराते हैं, इसका वो है। दूसरी चीज, माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, अगर आपको ध्यान हो, एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था सामाजिक न्याय समिति, जिसके माननीय हुकुम सिंह जी वो थे, उसके समिति के अध्यक्ष थे माननीय हुकुम सिंह जी। उसमें जो अगर हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी प्रमोद जी बोलिए, आपको सुन रहा है, पूरा देश सुन रहा है। नेट चल रहा है, आपको आ रही है आवाज? तो हेलो जी प्रमोद जी, आवाज आ रही है आपको? हम आपकी तो आ रही है हमको। जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, सब सुन रहे हैं आपको, पूरा देश सुन रहा है। अच्छा जी, तो मैं ये कहना चाहता था कि माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक समिति बनाई थी अपने समय में, जब उसको सामाजिक न्याय समिति माननीय हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में बनाई थी, जो बैकवर्ड से आते थे जी। और हेलो, शायद आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं जी। मैं तमजीत जी के पास जाना चाहूंगा।
राज्य का विभाजन होना, नए राज्य बनना, इसमें चुनौतियां बहुत होती हैं। उत्तर प्रदेश के पास ऐसा क्या आर्थिक जुड़ाव रहेगा या आर्थिक स्थिति कैसे वो स्ट्रांग कर पाएंगे अगर 4 राज्यों का विभाजन होता है? आप कितने सहमत हैं इस बात में? अच्छा ठीक है, अब ठीक है। तमजीत जी, आपको आवाज आ रही है? अहमद जी, आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, शायद म्यूट था। पहली बात तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये मांग कौन कर रहा है और किससे कर रहा है। ये भाजपा के लोग, मैं आपको बता दूं सर, भाजपा के सांसद संजीव बलियान ने पश्चिम राज्य की मांग की है। मैं आपकी बात ही बड़ा कर रहा हूँ कि भाजपा की सरकार, भाजपा के लोग भाजपा की सरकार से मांग कर रहे हैं 4 राज्य बना दी जाए, जिसमें आनंद तिवारी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने समर्थन किया। अलग करने का, विभाजन करने की बात आई थी तो कांग्रेस ने यहाँ पर इसका विरोध किया था और तमाम उत्तराखंड के लोगों की इन्होंने हत्याएं करा दी थी केवल उस विभाजन को लेकर। तो ये लोग प्रवक्ता कांग्रेस के ना ही बोले तो अच्छा है। तो सर आज जिस तरीके से विभाजन की बात आपके ही सरकार के आपके सांसद ने की है, जिसका समर्थन किया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये विभाजन उत्तर प्रदेश की जो मांग उठी है सही है या गलत है? क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए? इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय मोदी जी के एक निर्देशन में इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को, बुंदेलखंड हो चाहे पूर्वांचल हो, सारे राज्यों में सड़कों से जोड़ दिया है। कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हुई है। 25,000 करोड़ किलोमीटर की सड़कें बनी है, केवल ग्रामीण सड़कें। तो आप सहमत होंगे कि जब इस तरह से विकास होंगे, उस समय विकास की दिक्कत थी, लोग उस समय अक्षम लोग मुख्यमंत्री प्रमोद जी, शायद प्रमोद जी आपने मेरा सवाल नहीं सुना। आपके ही सांसद संजीव बलियान जिन्होंने कहा है कि पश्चिम राज्य बनना चाहिए, कैबिनेट मंत्री है। सबकी अपनी सोच होती है, सब कोई अपने वो विचार आपकी ही पार्टी के हैं, तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप कितना समर्थन करते हैं इस बात को? देखिए, हमारे समर्थन करने और नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के हमारे जिम्मेदार लोग अगर इस प्रकार का निर्णय लेंगे तो इस तरह की कोई बात हो सकती। वैसे उनका वो व्यक्तिगत विचार है, हम उसमें ये नहीं कह सकते कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन ये पिछले समय की बात है, आज के 20 वर्ष पहले की बात है, जब इस तरह के राज्य गठन की लोगों ने आकांक्षा व्यक्त की थी। आज की सुलहदेव समाज पार्टी ने समर्थन किया इस बात का। आनंद जी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका क्या कहना है इस पे? हाँ, मैं उनकी बात का जब से मैं बैठा हूँ डिबेट में, मुझे बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अगर आप लोग डिबेट में बुलाते हैं तो बात रखने का मौका दिया। बिल्कुल तमजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं प्रमोद जी की बात पूरी हो जाए सर। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाजपा के ओम प्रकाश राजभर जी ने कुछ कहा है सर, आप तो प्रमोद जी, समय कम है, आप जल्दी अपनी बात को करें क्योंकि और भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समय सीमित रहता है हमारे पास। जी तमजीत जी, क्या कहना है आपका? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं अपनी बात ही रख रहा था, बीच में पता नहीं कौन बोलना शुरू। आप बोलिए, आपका क्या कहना है इसमें? कहने का मतलब ये है कि बड़ा ही मतलब ये विषय ऐसा है कि भाजपा के लोग भाजपा की सरकार से मांग कर रहे हैं कि 4 राज्य बनना चाहिए। देखिए, मसला क्या है, बड़ा मसला ये है कि इस समय भाजपा को जवाब देते ये नहीं बन रहा है कि जो जाति जनगणना का मुद्दा इस समय बिहार से उठ के पूरे देश में जिस तरीके से फैल रहा है, उस मुद्दे को कैसे अटकाना और भटकाना है। आज से अभी तक 4 राज्यों का मुद्दा पिछले कम से कम 6 साल से योगी जी की सरकार है। मेरा सीधा सवाल है तमजीत जी, आपसे सवाल है, आप कितना इस बात में सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए? देखिए, ये नहीं सर, सीधा सवाल है आपसे, आप बताइए, उत्तर प्रदेश का विभाजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये तो सरकार आप कांग्रेस से आए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं आपका विचार जानना चाहता हूं, आपका क्या मानना है? जिस जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा राज्य है। देखिए, एक बात समझिए आप, ये विभाजन का फैसला इस तरह से टीवी डिबेट पे कोई पार्टी नहीं कर सकती है। पहले कोई सर, आम जनता की राय क्या है? आम जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की रहने वाली जनता क्या चाहती है? वही मैं कह रहा हूँ, जनता भी कब जवाब दे पाएगी? एक बात बताइए, चलिए मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि 4 भाग में भाजपा के लोग कैसे बांटने जा रहे हैं?
वो 4 राज्य कौन से सर हैं, यहाँ उसकी सीमा क्या है? भाजपा और भाई- कांग्रेस या सपा की बात बात आप नहीं चल रही, समझिए। मैं आम जनता की राय जानना चाह रहा हूँ। आम वही जनता का की क्या राय- कहना है? आप कहते हैं मुझे, मेरी बात अब मैं तो आपसे सुनिए पूछ, कि आप आम बोल जन रहे हैं। आप अपना पक्ष रखिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं देखिए, इसमें? आप बोलने नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आज डिबेट में ये हो रही है कि आप सर बोलने नहीं आपने दे मन रहे, बना के आप आए हैं करके शायद आए कि आज आपको आरोप लगाना है, आपसे नहीं, सीधा आरोप सवाल नहीं किया जा लगाना। रहा है, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हो, मन बना के आए हैं कि बोलने नहीं दे रहे क्या हैं। सवाल है? चलिए सवाल बताइए सर आप। सवाल मेरा सीधा ये था, जिस तरीके से भाजपा के सांसद ने उसका पूर्वांचल राज्य के लिए मांग उठाई है, वहीं ठीक है। आनंद तिवारी जिस पार्टी से आते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका समर्थन किया है। ये हो गया, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल हो गया और समर्थन हो गया। अब मैं कांग्रेस से सवाल कर रहा हूं, क्या उनको 4 राज्य या 2 राज्य या 1 राज्य या उत्तर प्रदेश का विभाजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा सीधा सवाल है। अब आप जवाब सुन लीजिए। अब हाँ, ठीक है, नहीं, आपका सवाल प्रमोद जी बताइए। एक मिनट, मैं तमजीत जी के पास हूं, जवाब सुनना चाहे जी। सीधी सी बात है, सरकार जब कोई किसी तरीके का सीमा का जब विभाजन करना चाहती है तो एक प्रपोजल लेके आती है। 4 राज्य की जैसे बात चल रही है, तो ये बताइए 4 राज्यों की जो भी बातचीत चल रही है उसकी राजधानियां क्या होंगी, उनकी सीमा क्या होगी? सारे प्रपोजल लेके आए, उसके बाद जनता और कांग्रेस बात कर पाएगी ना। मैं ऐसे यही सिर्फ हवा यही हवाई आपसे बात सवाल करना जानना शुरू कर चाहे, अगर देगी। कांग्रेस आज आती है तो कांग्रेस जब तक- उसको प्रॉपर जब तरीके तक- से जब- रखेगी, बात रखेगी, समझेगी, या ऐसी ही बिल्कुल। बयानबाजी होगी उसमें? नहीं जी, प्रॉपर प्रपोजल लेके आए। अगर ये गंभीर है, पहली बात तो इनके बातों में कोई गंभीरता नहीं है। बातों में इस वजह से गंभीरता नहीं है क्योंकि भाजपा का संगठन, लेकिन भाजपा सरकार से बात कर रहा है। महेश आर्य जी ने भी अभी पक्ष रखा था, उनका कहना था कि इसका प्रपोजल सेंट्रल में गया था, वहां कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर मायावती की सरकार थी। जी महेश जी, आपने बोला था अभी। में तो अभी भाजपा भी तो है, सकते हैं जी। कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि बड़े स्टेट को 4 भागों में बांटा जाए और यहाँ से हाउस उसका उस नियम समय यही है सेंट्रल में कि कांग्रेस की सरकार थी। समय वो सेंटर में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो उस समय वो अभी तक पड़ा हुआ लंबे, जब यहाँ से पास होके रखा है और 9.5 साल इनको भी तो होने जा रहे हैं। कहीं ना अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जो पूरा निष्कर्ष निकल रहा है, इस पर हम ये समझ लें कि उस समय भी कांग्रेस ने इस पर कोई विचार नहीं समझा था, या कांग्रेस को नहीं लगा कि यहाँ पर विभाजन होना चाहिए, या 4 राज्यों में या 2 राज्यों में उत्तर प्रदेश को बंटना चाहिए, क्योंकि प्रपोजल तो जा चुका है कांग्रेस के पास। क्या कहेंगे प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि समय हो चुका है? जी आनंद तिवारी जी बोलिए, आपका क्या कहना है? ये सारे प्रपोजल जो अब लग रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये कांग्रेस की जो बात, अरे चुप भी रहा जाता है, सुन भी लिया जाता है। ये बात सही है, जो लोग सत्ता में रहे हैं उन्होंने मलाई ज्यादा खाई है। अनेक पार्टियों के लीडर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने इतना अकूत धन इकट्ठा किया है कि ये बात सही है कि गरीबों का हिस्सा उन्होंने हड़प लिया है। तो मैं आनंद तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। जी आनंद जी, आप अपनी बात पूरी करिए, समय हो रहा है। नहीं है, दोनों खड़ा करना चाहिए। ये डिबेट को विषयांतर क्यों कर रहे हैं? आप मुद्दे को मत भटकाइए। जी आनंद जी बोलिए। सुन भी लिया जाता है। कहाँ थे हम लोग? अभी तो आप गोरखपुर में थे। तो जिस तरीके से आज हमारा ये जो मुद्दा था कि जाति के आधार पर जो राजनीति हो रही है, पूरा देश जिस तरीके से नहीं, ये देख रहा है, बिहार ने अपनी जिस तरीके जनगणना कराकर सबको चौंका दिया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, तो आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये मुद्दा किस तरीके की तरफ जाता है, आगे क्या विचार होगा। ये बहुत सारे मुद्दे चलेंगे, लोकसभा चुनाव है 2024 में, अभी फिलहाल कुछ 5 राज्यों में भी चुनाव है, ये सारे मुद्दे चलेंगे, इन पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट जुड़े थे, प्रवक्ता जुड़े थे, सबका धन्यवाद करते हैं, और आगे भी आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।